लिए जो है हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर आज उनको विश्व रत्न, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माता कहा जाता। क्यों? बाबा साहब की औकात नहीं थी कुछ कर पाते अगर उनका सहयोग माता रमाबाई नहीं करती। माता रमाबाई गलियों से गोबर उठा करके उससे उपले बना करके उनको बाजार में बेच करके बाबा साहब अंबेडकर की पढ़ाई के लिए विदेश खर्चा दे देती थी। और सोचिए, मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आने का मौका दिया। सर्वप्रथम करवा के सागर प्रसाद भगवान बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा से पेरियार रामास्वामी नायकर, संत गाडगे महाराज, बहुजन नायक मानवर साहब श्री कांसीराम, अपने ही क्षेत्र में जन्मे पेरियार ललई सिंह यादव, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, माँ फूलन देवी तथा विश्व रत्न, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे सभी मंचासीन पदाधिकारी महोदय, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जय भीम। आज 2 अप्रैल 2018 जैसे कि अब हमारे संदीप भाई ने पूरा इतिहास बताया, तो आज 2 अप्रैल के दिन अपने 13 साथी पुलिस एनकाउंटर में शहीद हुए और सैकड़ों साथी जो थे अपने SC/ST एक्ट को बचाने के लिए जेल गए। तो आज उस दिन के रूप में हमारे बहुजन समाज के लोग या हम सभी बहुजन इस दिन को बहुजन एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 2 अप्रैल बहुजन एकता दिवस के उपलक्ष्य में हम उन शहीदों को विनम्र आदरांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनको कौन नहीं जानता, इनके संघर्षों को कौन नहीं जानता। आज अपने समाज में ऐसी कोई मां है जो अपने एक बच्चे को रणभूमि में मरने के लिए भेज दे? है कोई मां? उस महामानव ने अपनी 4 संतानों को हमारे लिए, हम पूरे बहुजन समाज के लिए, OBC, SC/ST और माइनॉरिटी और महिलाएं, वो चाहे बहुजन समाज से हो या सरल समाज से हो, सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, सबको बराबर से अधिकार दिए। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ही देन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या आज इन तीनों मूल मंत्रों पर हम चल रहे हैं? आप अपने आप से सवाल करिए, क्या हम चल रहे हैं? नहीं चल रहे। बाबा साहब को वापस इस देश के अंदर जिंदा करने वाले माननीय कांसीराम साहब, जिन्होंने ग्रेड A साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ करके बाबा साहब के मिशन को जन जन तक साइकिल से पहुंचाया, पैदल पहुंचाया, उनके संघर्ष को आज हम लोग कितना उनको दे रहे हैं, कितना हम उनकी विचारधारा को दे रहे हैं? अपने आप से सवाल करिए। बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांसीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जीवन गाथा को पढ़िए, सुनिए और विचार करिए कि हम क्या थे और आज हम क्या बने बैठे हैं।
हम क्या थे और आज हम अपने दिल में, अपने दिमाग में क्या बने बैठे हैं। बाबा साहब मानवक कांशीराम साहब ने कहा था कि हम ऐसे करने वाले, मांगने वाले नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं। और आज हम कर क्या रहे हैं? मांग रहे हैं। ये मांगना बंद कैसे होगा? देखिए, ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम इसको राजनीतिक मंच बनाना भी नहीं चाह रहे हैं और ना ही हम कोई उपलब्धि गिनाने आए हैं। हम अपनी विचारधारा की बात करने आए हैं। हम कैसे देने वाले बन सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने इतिहास को जानना होगा, अपने इतिहास को पढ़ना होगा। बाबा साहब अंबेडकर के जो मूल मंत्र हैं उन पर चलना होगा। अगर हमारे लोग और हम शिक्षित होंगे, जीवन में 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन जीने के लिए: रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आज हमारे अंदर एबिलिटी होगी, ताकत होगी, वो वजूद होगा, तो सरकारें कोई भी बनी रहे, हमें रोटी, कपड़ा, मकान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि अपना हाथ उनके गर्दन में डाल करके रोटी, कपड़ा और मकान खींच करके लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा। और सबसे पहले आज हम अपनी माताओं बहनों से सवाल करना चाहते हैं। अपने घर में एक बेटी पैदा होती है, एक बहन पैदा होती है, छोटी सी बेटी, और गांव मोहल्ले के लोग कहते हैं कि भाई तेरे घर में बेटी पैदा हुई, क्या करेगा? तो 99% जो हमारे लोगों का आंसर आता है, उत्तर आता है, जवाब आता है कि अब बेटी की पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है, काम चलाओ, लेकिन अब इसके लिए जो है हमें कुछ बचत भी करनी पड़ेगी कि 20 साल बाद, 18 साल बाद, 22 साल बाद हमें इसके हाथ पीले करने हैं, इसकी शादी करनी है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं माताओं बहनों कि अगर वही पैसा जो आप उस बेटी की शादी के लिए बचा करके रखेंगे, अगर वही 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए उस बहन के ऊपर, उस बेटी की पढ़ाई के ऊपर अगर आप खर्चा कर देंगे, तो आप बताइए क्या आपको उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए कोई लड़का देखने के लिए ढूंढने जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। लड़के आपके दरवाजे पे लाइन लगा के खड़े होंगे कि इस बेटी को हमें दे दो। तो उसके लिए जो है हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर आज उनको विश्व रत्न, भारत रत्न, सिंबल ऑफ प्रोविंस, भारत भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। क्यों? बाबा साहब की औकात नहीं थी कुछ कर पाते अगर उनका सहयोग माता रमाबाई नहीं करती। माता रमाबाई गलियों से गोबर उठा करके, उससे उपले बना करके, उनको बाजार में बेच करके बाबा साहब अंबेडकर की पढ़ाई के लिए विदेश खर्चा दे देती थी। और सोचिए, अगर एक आज हमारे घर का, एक घर का भाई अगर बाहर नौकरी करने गया है और घर में उसका बच्चा बीमार हो जाए, तो वो फोन बाद में काटेगा, तब स्टेशन पहुंच के गाड़ी पकड़ेगा। और बाबा साहब अंबेडकर की 4 संतानें इस समाज के लिए कुर्बान कर दी। क्यों? अंत में बाबा साहब का जो अंतिम बेटा था, जिसका नाम था राजरतन, बाबा साहब उससे बहुत प्रेम करते थे। कहते थे कि हमारे बाद हमारे मिशन को आगे हमारा राजरतन बढ़ाएगा। और बीमारी के चलते बाबा साहब के पास पैसे थे, उस टाइम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब को पहुंचना था, पैसे थे, इतने ही पैसे थे जितने में वो विदेश जाकर के सम्मेलन में शामिल होकर के और वापस स्वदेश लौट करके आ पाए। और राजरतन बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तब माता रमाबाई, माँ का हृदय बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। माता रमाबाई बाबा साहब अंबेडकर के पैरों में पड़ करके बोले लगी, हे नाथ, अब ये छोड़ दो, हमने 4 संतानें कुर्बान कर दी। तो बाबा साहब भी उस बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। बाबा साहब रो करके बोले, हे रमा, जितने प्रेम तू अपने राजरतन से करती है, उतना प्रेम मैं भी करता हूं, लेकिन अगर आज मैं इस बच्चे के दुख में गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, तो ये गांधी एंड कंपनी
हमारे जो करोड़ों से ऐसे वंचित समाज के बच्चे हैं, हम एक बच्चे के लिए अपने उन करोड़ों बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। सोचिए, अगर बाबा साहब माता रमाबाई की बात मान करके उस बच्चे के दुख में घर बैठ गए होते तो क्या आज ये जिंदगी हम लोग जी रहे हैं? क्या आज हम लोग जी रहे होते? नहीं जी रहे होते। अब समय का ज्यादा अभाव है और बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी में इतनी लंबी, इतना संघर्ष है कि अगर उसको बोलने के लिए, उसको सुनने के लिए अगर हमें 100 जन्म भी मिल जाए तो वो भी कम है। अपनी बारे में विराम करने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर की छोटी सी कहानी उनके जीवन की सुनाना चाहेंगे। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है।